राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर। क्या है, कैसा है, आज देख लेंगे। आज बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट भी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मेरे सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी रिकॉर्ड है मैं आपको लिखा के दूंगा। सो डोंट वरी, जस्ट लिसन हियर। डेटा स्ट्रक्चर, यार स्ट्रक्चर नाम से पता चल जाता है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। हम लोग बोलते हैं ना बेंचेस स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कहना है बेंचेस ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है। माय क्वेश्चन टू यू, एकदम पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं डायरेक्ट। माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज डेटा? डेटा मतलब क्या? स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया कि भाई ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना मतलब होता है स्ट्रक्चर। डेटा मतलब क्या? दैट यू टेल मी। इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और कुछ? ट्रैक तो सही है, और कुछ? एनीथिंग, एनीथिंग यू नो अबाउट डेटा यू कैन शेयर विद मी। आज एनीथिंग मेरे मुंह से पहली स्टोर्ड बार इन नहीं सुना आपने। कंप्यूटर। तो डेटा मतलब है क्या? अच्छा चलो, एकदम इसको सिंप्लीफाई कर। वैसे तो ना स्टूडेंट, आपका कहना भी बराबर ही है। डेटा का ना कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है। हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता, डेटा का भी डेफिनेशन नहीं है। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कैन बी नंबर, डेटा कैन बी फिगर्स, डेटा कैन बी टेक्स्ट, डेटा कैन बी ड्राइंग, डेटा कैन बी ऑडियो फाइल, डेटा कैन बी वीडियो फाइल, डेटा कैन बी एनिमेशन, डेटा कैन बी एनीथिंग। जितना मैंने पढ़ा है ना, मेरे हिसाब से डेटा का डेफिनेशन क्या होना चाहिए पता है? एनीथिंग विच यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डेटा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो कुछ है ना, उस सबको आप क्या बोलोगे पता है क्या? डेटा। एक छोटा सा एग्जांपल लो फटक से। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको प्रॉब्लम दिया कि भाई मुझे ना सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। एक मिनट, तो दिख नहीं रहा है मुझे। इधर सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सी का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिख रहा है सबको? अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ सर। इज इट विजिबल टू यू? सर। यस सर। मुझे मिरर इमेज में दिख रहा है, आपको प्रॉपर दिख रहा है ना ये? हाँ सर, दिख रहा है। सर प्रॉपर दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। अच्छा मैं बोल रहा था, या आई एम सॉरी, मैं बोला था कि मुझे सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और सी का फॉर्मूला सबको दिख रहा है क्या? क्या फॉर्मूला है सी का? मतलब ए कॉमन सेंस प्लस की बात है, अगर मुझे सी का वैल्यू निकालना है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए रे? बराबर, क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? लेकिन यार स्टूडेंट, जिसने मुझे ये फॉर्मूला दिया है, जो प्रॉब्लम दिया है ना, उसने मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, एक्चुअली सी का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ क्या क्या होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो कुछ है, उन सबको मैं बोलूंगा डेटा। तो डेटा का डेफिनेशन क्या बोलेंगे पता है आज की बात? टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, whatever things we have is called as data। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे किसी ने पूछा सर डेटा कौन है, मैं बोलूंगा ए, बी, टी, ई, सब क्या है मेरा? डेटा। whereas you know, to solve a particular problem, whatever thing we actually required, एक्चुअली इसमें से क्या चाहिए था सिर्फ? बराबर, क्या चाहिए था? तो whatever thing we actually required ना, is called as information। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सुना मैंने क्या बोला? एक्चुअली क्या चाहिए था इसमें से मुझे सिर्फ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डेटा। लेकिन चाहिए नहीं चाहिए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उन सबको आप क्या बोलोगे? डेटा। हेलो, क्लियर है सबको? एक बार फिर से, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वॉट एवर थिंग्स वी हैव इज कॉल्ड एज डेटा। तो गाइस थोड़ा सा आराम से जाएंगे। मुझे अगर किसी ने पूछा सर इसमें डेटा कौन कौन है, आप क्या बोलोगे रे, कौन कौन डेटा है? जरा खनखनी आवाज में बोलिए, ए बी डी ई, सब क्या है मेरा? डेटा। whereas to solve a particular problem, whatever thing we actually required is called as what? Information। कौन है फिर मेरा इंफॉर्मेशन? आवाज नहीं आ रहा है?
कैन आई से ए एंड बी मेरा क्या है, इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसा बोलूंगा चलेगा क्या? एक्चुअली इंफॉर्मेशन इज दिस सबसेट ऑफ द डेटा। क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज द, तो अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए डेटा। इसके लिए आपके इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है ना, कंप्यूटर आईटी के, वो सारे डेटा और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे कि सेमेस्टर 2 में यू आर गोइंग टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, बरोबर। सेमेस्टर 3 में यू हैव अ सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है डेटा वेयरहाउसिंग, एक और सब्जेक्ट है डेटा माइनिंग, एक और सब्जेक्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स, एक और सब्जेक्ट है ब्लॉकचेन, एक और सब्जेक्ट है डेटा साइंस। तो ऑलमोस्ट आने वाले सारे सब्जेक्ट्स ना डेटा से रिलेटेड है। तो डेटा मतलब क्या, सबको समझ में आ गया। एंड स्ट्रक्चर मतलब क्या है तो आपको पहले से पता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। यार स्टूडेंट, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नॉर्मली तब नहीं होती अगर मेरा डेटा बहुत कम है। अगर डेटा बहुत कम है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं, उसको कैसे भी रखूंगा चलता है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर लूं, मेरे पास एक कबर्ड है पूरा बड़ा सा, लेकिन कबर्ड में रखने के लिए मेरे पास बस 2 शर्ट्स है। अभी इतने बड़े कबर्ड में 2 शर्ट रखने हैं, कैसे भी रखूं, एक के ऊपर एक रखूं, एक के बाजू में एक रखूं, एक के अंदर एक रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई 2 ही तो शर्ट है। तो डेटा को अरेंज तब नहीं करना पड़ता जब डेटा का क्वांटिटी बहुत कम है। डेटा को अरेंज तब करना पड़ता है जब डेटा काफी ह्यूज अमाउंट में है। इंडस्ट्री में डे टू डे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। हाँ, लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, लोग एम्प्लॉइज के ऊपर काम करते हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में जो डेटा जनरेट होता है ना, वो ह्यूज अमाउंट का होता है। अगर डेटा ह्यूज अमाउंट का है तो उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्ट्रक्चर करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट आपको वही सिखाता है कि डेटा जब ह्यूज रहेगा उसको ऑर्गेनाइज कैसे करने का। समझा? इसके लिए माय डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर का अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा, तो आज और आज के बाद डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कुछ ऐसा दोगे। जरा देखो मैं क्या बोला, समझ रहा है क्या? When the data is very huge, when the data is very, we need to organize that data properly. डेटा को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा आपको? ऑर्गेनाइज। हाँ, स्ट्रक्चर करना मतलब मैंने बोला था ना, ऑर्गेनाइज करना। सुना मैंने क्या बोला? When the data is very, we need to organize that data properly. क्यों सर, क्यों ऑर्गेनाइज करने का? आपको क्या लगता है क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मुझे डेटा प्रॉपरली? अगर यूज है तो नहीं किया तो नहीं चलेगा क्या? क्यों चाहिए मुझे ऑर्गेनाइज करना? सर, डेटा सिर्फ होके मतलब नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी ना उसमें से आपको कुछ चाहिए भी रहेगा। अगर स्कैटर्ड है तो फिर ढूंढना काफी डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कबर्ड के अंदर मैंने बहुत सारे शर्ट रखे लेकिन ऐसे भर दिए, कहने से प्रॉपर शर्ट निकालना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर मैंने प्रॉपर शर्ट्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया तो एप्रोप्रिएट शर्ट निकालना मेरे लिए काफी सिंपल है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज इसके लिए करना पड़ता है सो दैट आई कैन रिट्राइव द डेटा प्रॉपरली। रिट्राइव मतलब समझ में आता है? रिट्राइव मतलब निकालना। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। एक बार फिर से बोलता हूं डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। व्हेन द डेटा इज वेरी ह्यूज, वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा प्रॉपरली। सुना? वी नीड टू, so that we can retrieve it efficiently, and the mechanism which is used for this is called as data structure. डेफिनेशन बोलने के लिए काफी बड़ा है लेकिन मतलब समझ में आ गया ना सबको मैंने क्या बोला? एक बार फिर से रिपीट करें। विल ट्राई कि जो भी थ्योरी सीखेंगे ना, आंसर इधर का इधर बाय हार्ट होना चाहिए। एक बार फिर से मेरे लिए, व्हेन द डेटा इज वेरी, वी नीड टू, so that we can retrieve it efficiently. रिट्राइव करना मतलब समझ में आता है ना सबको? एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर। एक बार अभी आप मेरे लिए बोलो, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? क्या बोलोगे? व्हेन द डेटा इज वेरी, वी नीड टू व्हाट? सो दैट, क्यों ऑर्गेनाइज करने का? वी कैन, एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर।
हेलो, समझा सबको? पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डेटा स्ट्रक्चर आपको ये नहीं बताता कि डेटा कहां पे स्टोर करना है। उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट सेमेस्टर में। डेटा स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि डेटा आप कैसे स्टोर कर सकते हो, हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। चलिए, मैं ना अपना पहला टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाला हूं। बाय द वे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला सबको समझा ना? एक बार फिर से बोले डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, फ्लो में आ जाता है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, टेल मी। बराबर, व्हेन द डेटा इज वेरी ह्यूज वी नीड टू व्हाट, organize it properly so that we can, and the mechanism is called as what, data structure। भाइयों, डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर के ना टोटल दो टाइप्स है। चलो देखते हैं कैसे स्टोर करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के टोटल दो टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? यार, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर नथिंग बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लास्ट सेमेस्टर में सी में आपने डेटा टाइप का चार्ट देखा था, याद है आपको? उसके अंदर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप करके था। यू नो प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन। सी ने जो डेटा टाइप आपको बना के दिए ना, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं इनको? इधर उन्हीं को हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब स्टूडेंट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या पता है? द डेटा स्ट्रक्चर विच आर ऑलरेडी गिवन बाय सी प्रोग्रामिंग, गिवन बाय एज एन यूजर। हम लोग उनको क्रिएट नहीं करते। एज एन यूजर हम लोग उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कुछ कंफ्यूजन? एक बार फिर से बोलूं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर जो मुझे किसने बना के दिए। सॉरी, मला ऐकायला येत नाही तू काय बोलतोस। हा, आणि हे मिरर इमेज नीट कर ना। हे मिरर इमेज का ठेवलंय? हा, एक सेकंद हा. नाही, मला दोनच ठेव एकदम। का प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यात? अभी दिख रहा है क्या प्रॉपर? एक बार चेक करो। इस तरह। हेलो, हाँ सर, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट विजिबल? क्या लिखा है यस मैंने? सर, Yes, sir. प्रिंसिपल It is visible. सॉरी, सर, इट्स विजिबल सर। Visible. It's visible, sir. या इट्स विजिबल, ओके। अच्छा, तो मैं बोला था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही होते हैं। यू नो व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? डेटा टाइप विच आर ऑलरेडी गिवन बाय एज एन भोला भाला यूजर। मैं उनको नहीं क्रिएट करता, मैं उनको सिर्फ क्या कर सकता हूं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा स्ट्रक्चर विच आर गिवन बाय सी प्रोग्रामिंग बट यूज बाय द यूजर। यार स्टूडेंट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने पास उसके बहुत सारे एग्जांपल है। द बेस्ट एग्जांपल इज इंट। पता है ना सबको इंट क्या होता है? अरे इंट, इंटीजर, बराबर ना? जिसके अंदर कहने से हम लोग होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। भाइयों बराबर। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फ्लोट, राइट? यार इसके अंदर भी तो नंबर स्टोर कर सकता हूं मैं, लेकिन कौन से नंबर? ऐसे नंबर जिनके अंदर क्या रहेगा, डेसिमल डिजिट रहेगा, राइट? द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैर। पता है ना, जिसके अंदर सारे अल्फाबेट डिजिट्स वगैरह हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैर। और भी थे ना, डबल, लॉन्ग डबल, बाद में था साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, याद है? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं मेरे? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। सुना? एक बार मेरे लिए बोलिए, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर?
which are created by but used by the user. द सेकेंड वन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. यस, द नेम इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. सी में ना इसको हम लोग बोलते थे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इधर इसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. स्टूडेंट यू नो नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या है? दे आर द डेटा स्ट्रक्चर which are created by combining different primitive data structures. तो ना मैंने क्या बोला, मतलब इनको अगर मैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करूंगा ना, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. समझा? पक्का? व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? द डेटा स्ट्रक्चर which are created by combining whom? मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो जो नया टाइप बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. यार स्टूडेंट, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के खुद के दो टाइप्स है. द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अगेन दोस्तों, नाम से थोड़ा सा अंदाजा लो. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे ना डेटा, जहां पे आपका डेटा लीनियरली मतलब सीक्वेंशियली अरेंज रहेगा. कैसा अरेंज रहेगा? सीक्वेंशियली मतलब समझ में आता है ना, जिधर पहला डेटा, उसके बाजू में नेक्स्ट डेटा, उसके बाजू में नेक्स्ट डेटा एंड सो ऑन. अगर डेटा ऐसा सीक्वेंस में अरेंज है ना, इसको मैं बोलूंगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी खुद के दो टाइप्स है. आई होप मैं घाई घाई नहीं कर रहा हूं, सबको समझ रहा है मैंने अभी तक क्या क्या बोला. एक बार फिर से अभी तक जरा रिपीट करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन तो सबको पता ही है. रिपीट. व्हेन द डेटा इज वेरी नीड टू so that we can, and the mechanism is called as what? उससे के दो मेन टाइप्स है. कौन से दो टाइप्स है? 95% चांस है ये क्वेश्चन आने का. अच्छा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी किसने बना के दिया है. एज एन यूजर हम लोग उनको क्रिएट कर सकते हैं क्या? हम लोग उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं? पक्का? अच्छा, दूसरा कौन है बताइए? ये डेफिनेशन दे दिया ना तो मैं आपको मानूंगा. नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या बोला था? which are created by combining different. मेरे नॉन प्रिमिटिव के खुद के दो टाइप्स है. पहला टाइप का नाम मैंने लिखा जिसका नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब क्या है वो तो नाम से पता चलता है. डेटा अरेंज सिक्वेंशियली. डेटा कैसे अरेंज होता है? सिक्वेंशियली मतलब समझ में आता है क्या? एक के बाद एक डेटा अरेंज होता है. इसको मैं बोलूंगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब लोग का ध्यान इधर. ऐसा देखो कि बाय हार्ट हो जाए. बाद में मैं लिखा के दूंगा. एक लेवल और आगे बढ़ता हूं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे मैंने बोला उसके दो टाइप्स है. जरा ध्यान से सब लोग. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. स्टैटिक नाम से ही अंदाजा आ जाता है. स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब स्टूडेंट वो डेटा स्ट्रक्चर जहां पे ना आपके मेमोरी का साइज फिक्स होगा. सुना? डेटा स्ट्रक्चर के मेमोरी का साइज क्या होगा? फिक्स. मुझे लगता है स्टैटिक मतलब वही ना जो चेंज नहीं होता. तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे मेमोरी साइज चेंज नहीं होता, मेमोरी चेंज नहीं होता, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. एंड मुझे लगता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल तो आपको पता ही है. उसका बेस्ट एग्जांपल है एरे. एरे एरे अरे अपना एरे याद है ना सबका एरे. व्हाट इज एरे? कुछ भी पकाओ मत. एरे का डेफिनेशन जिन्होंने सीपी मेरे से पढ़ा है, मैंने बोला था एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम डेटा टाइप. बरोबर? यही था ना एरे का डेफिनेशन. अरे बोलो क्या बोला मैंने? एरे इज द
कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप। भाइयों बहनों याद करो, हम लोग एरे कैसे बनाते थे सीपी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंटीजर एरे बनाना है, कैसे मुझे लिखना पड़ता था ना, इंट। हाँ, इंटीजर एरे बनाने के लिए इंट लिखना पड़ता था, मुझे एरे का नाम लिखना पड़ता था, याद करो। और कहने से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ तो एरे का साइज लिखना पड़ता था। सपोज साइज मैंने 5 लिखा, मतलब इस एरे के अंदर मैं कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ रे? अभी ये तो बोलने की जरूरत है ना, इस एरे के अंदर मैं टोटल 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, फ्रॉम ए ऑफ 0, 1 2 3 4, ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 4 तक। हाँ मतलब बराबर, ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ n-1 तक, अगर मेरा साइज है n तो। स्टूडेंट यस और नो? समझा? आप सब लोग एग्री करोगे क्या? एरे मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर क्यों बोलूंगा मैं इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? हाँ तो बोलो ना, आंसर दो, डेटा कैसे अरेंज्ड है? एग्री? एंड एरे कहना से मेरा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। अरे हाँ सर, क्योंकि एक बार इसको मैंने साइज दे दिया ना, मैं उससे ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता। कहने से इस एरे के अंदर आप ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 4 तक एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। आप ए ऑफ 7 यहां पे स्टोर कर सकते हो क्या? हाँ क्या? मतलब क्या फिक्स है इसका? मेमोरी साइज फिक्स है। और इससे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा बताइए? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा मैं इसको? चलो अभी चालू करते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में एरे फिट बैठ रहा है, सब लोग एग्री कर रहे हैं मेरे से? पक्का? वो लीनियर भी है एंड स्टैटिक भी है, क्योंकि उसका साइज फिक्स होता है हमेशा। अपने सिलेबस में भाइयों अपने को एक और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। हाँ जी, क्या नाम है डेटा स्ट्रक्चर का? अभी वर्ड लिख दिया है, वैसे तो इस नाम का पूरा चैप्टर पढ़ना है अपने को, लेकिन अभी वर्ड लिख दिया तो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दो। पहली बात तो स्टैक मैंने कौन से कैटेगरी में लिखा, सबको समझा? कौन से कैटेगरी में लिखा है? मतलब डेटा कैसे अरेंज होगा? बस एरे को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते समय हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं ना स्टूडेंट। स्टैक को नॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली स्टैक ये वर्ड डे टू डे लाइफ में हम लोग कब यूज करते हैं पता है? जब एक के ऊपर एक मैं मल्टीपल बुक्स रखता हूं ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। स्टैक की खास बात यह है कि मेरे स्टैक का ना एक एंड हमेशा बंद होता है, तो उसका एक ही एंड चालू होगा। इट्स लाइक टेबल के ऊपर मैंने बुक्स रखे, तो एक एंड हमेशा बंद रहेगा, राइट? ये क्लोज्ड है, जो भी ऑपरेशन होगा सारी ऊपर से होंगे। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं स्टैक। पॉइंट नंबर 1, कहने से वो लीनियर है, तो डेटा हमेशा लीनियरली अरेंज रहेगा। वो स्टैटिक है, तो जब मैं स्टैक यूज करूंगा ना, स्टैक को भी स्टूडेंट मुझे कोई ना कोई साइज देना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम स्टैक का मैंने साइज रखा n इज इक्वल टू 5, साइज ऑफ 5 रखा, मतलब इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर मैं टोटल 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं। कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं? एरे की तरह स्टैक का भी ना इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होता है, तो ये मेरा 0th इंडेक्स है, दिख रहा है सबको? ये मेरा 1 2 3 4। मैंने जैसे आपको बोला स्टैक में सिर्फ एक एंड से ही आप ऑपरेशन कर सकते हो, दूसरे एंड से ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो स्टैक में जिस एंड से ऑपरेशन कर सकते हो ना, दैट एंड इज कॉल्ड एज टॉप। क्या बोलते इसको? अभी फिलहाल कहने से मेरे स्टैक के अंदर टोटल 5 एलिमेंट बैठ सकते हैं, लेकिन करंटली आप देखो ना, पांचों बॉक्स खाली है, स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, ब्लैंक स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है। स्टूडेंट जब मेरा स्टैक एम्प्टी रहता है, मेरे टॉप का वैल्यू होता है -1। क्या वैल्यू होता है? अभी मैंने कॉलेज में लेक्चर लिया था, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर अगर एम्प्टी है तो टॉप का वैल्यू 0 होना चाहिए। नहीं, कह रहा है 0 हुआ, बट कह रहा है एक एलिमेंट है, पहले का इंडेक्स 0 होता है, बरोबर ना? कह रहा है एक भी नहीं है, मतलब 0 के भी नीचे। 0 के नीचे कौन होता है? इसके लिए जब स्टैक एम्प्टी रहेगा, टॉप का वैल्यू क्या रहेगा बताइए? -1।
टॉप का वैल्यू -1 है, मतलब कहने से मेरा स्टैक एम्प्टी है। सब लोग हो मेरे साथ? लेट्स स्टार्ट एक बार फिर से। स्टैक मेरा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब कहने से उसका साइज फिक्स रहेगा। क्या साइज है भाइयों मेरे स्टैक का? बराबर, मतलब इसके अंदर मैं कितने एलिमेंट भर सकता हूं? 5 डेटा भर सकता हूं, कहने से 0 से लेके 4 तक। फिलहाल एक भी डेटा नहीं है, तो टॉप का वैल्यू क्या रहेगा बताइए? चलिए अभी स्टैक के ऊपर ना स्टूडेंट कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। भाइयों मेरे स्टैक के अंदर ना मैं 2 मेन ऑपरेशन करता हूं। द फर्स्ट ऑपरेशन इन द स्टैक इज कॉल्ड एज इंसर्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको? इंसर्शन का मतलब होता है कि मेरे स्टैक के अंदर नए डेटा को इंसर्ट करना, ऐड करना। स्टैक के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है ना स्टूडेंट, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुश। क्या बोलते हैं इसको? तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इनटू द स्टैक इज कॉल्ड एज पुश। मैं अभी इस पर्टिकुलर स्टैक के ऊपर कुछ पुश ऑपरेशंस आपको करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने पहला कमांड दिया, पुश ब्रैकेट में 10, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर। इसका मतलब है मेरे स्टैक को बता रहा हूं कि भाई स्टैक के अंदर कौन सा एलिमेंट पुश कर? 10। एक नंबर पुश करने बोला है मैंने। जैसे स्टूडेंट मैं पुश करने बोलूंगा ना, स्टार्टिंग में मेरा टॉप का वैल्यू क्या था बताइए? जैसे 10 में पुश करने बोलूंगा, कैरेट से 10 में ऊपर से डालूंगा इधर, 10 किधर आके बैठेगा रे स्टूडेंट? बोला किधर आके बैठेगा? कैरेट से इधर आ जाएगा मेरा 10, और इसके वजह से कैरेट से 10 टॉप पे आ गया फिलहाल, तो मेरा टॉप का वैल्यू हो जाएगा 0। स्टार्टिंग में टॉप का वैल्यू क्या था? क्योंकि स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने 10 डाला, टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा है बताइए? 0 को। समझेगा? नेक्स्ट इसको कमांड दिया मैंने, पुश ब्रैकेट में 20। चलो आपका दिमाग क्या बोलता है, 20 किधर आएगा? 1 किसके? 10 के ऊपर या 10 के नीचे? के ऊपर। 10 के ऊपर तो डाल, 10 के नीचे तो नहीं डाल सकता है, टेबल है, टेबल को थोड़ी खड्डा करके इधर भरूंगा मैं, नहीं ना। तो कह रहा है इससे 20 इधर आएगा, कह रहा है इससे 20 इधर आएगा, परंतु उससे टॉप पे 20 आ जाएगा, तो टॉप का वैल्यू बनेगा 1। नहीं समझा? तो करंटली मेरे टॉप का वैल्यू क्या है बताइए? बराबर, टॉप का वैल्यू क्या है? आपने परफेक्ट आंसर दिया, टॉप का वैल्यू 1 है। कुछ लोग टॉप का वैल्यू 20 बोलते हैं। नहीं, टॉप हमेशा इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉप का वैल्यू क्या है करंटली? एंड टॉप का एलिमेंट कौन सा है पूछा, तो आंसर आएगा 20। थोड़ा सा फंस जाऊं मैं अभी? चलिए मैंने इसको नेक्स्ट कमांड दिया, पुश ब्रैकेट में 30। मुझे बोला ना क्या होगा? कहने से सर इधर आएगा 30, एंड कहने से पुश, सॉरी टॉप आ जाएगा मेरा 2 पे। फास्ट पुश 40, कहने से इधर आ जाएगा 40, और टॉप का वैल्यू क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रहा है? मैंने बोला पुश ब्रैकेट में 50, कहने से 50 इधर आ जाएगा, और टॉप का वैल्यू क्या बनेगा? 4 आवाज नहीं आ रहा है? कहने से टॉप का वैल्यू बनेगा 4। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी स्टैक के अंदर मैं कुछ नया एलिमेंट पुश कर सकता हूं क्या? नहीं। कर सकता हूं क्या? अच्छा इसको मैंने अगर बोला पुश ब्रैकेट में 60, सर नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपका स्टैक फुल हो चुका है। कौन फुल हो चुका है? स्टैक फुल कब होता है पता है क्या? सर स्टैक फुल तब होता है अगर मेरे टॉप का वैल्यू है n-1। एक बार जरा चेक करो, इज इट ट्रू? करंटली किधर है मेरा टॉप? एंड व्हाट इज n-1? इफ माय टॉप इज n-1, हाँ, तो मेरा स्टैक क्या हो चुका है? बोलो क्या हो चुका है? मैं कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता अगर मेरा स्टैक फुल है? मतलब टॉप का वैल्यू क्या है? बराबर, टॉप का वैल्यू क्या है? n-1। मैं क्या नहीं कर सकता बताइए? अगर मैंने पुश करने का अटेम्प्ट किया, तो मुझे जो एरर मिलेगा, उस एरर को हम लोग बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे इसको? ओरल एग्जामिनर पूछेगा आपको स्टैक ओवरफ्लो कब आता है, आप उसको आंसर दोगे सर स्टैक ओवरफ्लो, नाम से भी अंदाजा आ जाता है मुझे तो। सर स्टैक ओवरफ्लो तब आता है जब यार स्टैक क्या हो चुका है? फुल।
अगर वो स्मार्ट है मेरी तरह तो फटक से पूछेगा स्टैक फुल कब होता है। सर स्टैक फुल तब होता है जब किसका वैल्यू क्या होता है। उसको बोलेगा सर अगर स्टैक फुल है मैं कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर मैं पुश करना चाहता हूं तो मुझे कौन सा एरर आएगा बताइए। स्टैक ओवरफ्लो। समझा। पक्का। पुश ऑपरेशन। अंडरस्टूड। यार जिधर इंसर्शन इट्स कॉल्ड एज पुश, वही स्टैक के अंदर नेक्स्ट मेन ऑपरेशन जो मैं कर सकता हूं वो है डिलीशन। कौन सा ऑपरेशन कर सकता हूं। हाँ स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूं। डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड एज पॉप ऑपरेशन। हाँ स्टूडेंट क्या बोलेंगे इसको। नहीं सुना लगता है। व्हाट इज पॉप। सर डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड एज व्हाट। अच्छा करंटली मेरे स्टैक का स्टेटस सबको दिख रहा है क्या है। कौन टॉप पे कौन है बताइए कौन सा एलिमेंट है। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। एंड करंटली टॉप का वैल्यू क्या चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मुझे। चलिए इसके ऊपर पुश तो नहीं कर सकता, पॉप कर सकता है मैं। पॉप द डिलीशन बरोबर ना। चलो इसको मैंने पहला कमांड दिया सर पॉप करो। अच्छा भाई देखो पॉप क्या करने का वो बोलने की जरूरत नहीं है कि जो टॉप पे है क्या इसको वही पॉप होने वाला है। हाँ या ना। नहीं समझा मैंने क्या बोला। कैसे अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स रखे मैंने और अगर मैंने बोला बुक हटा, आप जो टॉप पे है करेक्ट से वही बुक को हटाओगे ना पहले। समझा। तो अगर इसको मैंने बोला पॉप कर पॉप, क्या कर बताने की जरूरत नहीं सिर्फ पॉप बोलूंगा किसको डिलीट करेगा रे। हुई स्टॉप एलिमेंट। आवाज नहीं आ रहा है। कैसे 50 को करेगा डिलीट और जो मेरा टॉप था ना जो 4 पे था अभी आ जाएगा 3 पे। क्या बात है वेरी गुड। व्हाट इज करंटली टॉप का वैल्यू एंड कौन डिलीट हुआ। एलिमेंट वैल्यू वैल्यू बोलोगे तो भी चलेगा कौन डिलीट हुआ। सबको समझा। नेक्स्ट टॉप कौन डिलीट होगा रे। मतलब कौन डिलीट होगा एंड टॉप का वैल्यू क्या बनेगा। वेरी गुड। फास्ट तो नहीं गया ना मैं। सबको 100% समझा मैंने क्या बोला। अच्छा फिर से बोला पॉप कौन डिलीट होगा। हाँ जी। कैरेक्टर 30 डिलीट होगा और टॉप का वैल्यू क्या बनेगा। बरोबर क्या बनेगा। फिर से पॉप कौन डिलीट होगा एंड टॉप का वैल्यू क्या बनेगा। फिर से बोला पॉप कौन डिलीट होगा एंड टॉप का वैल्यू क्या बनेगा। -1 क्या बनेगा। फिर से अगर मैंने बोला पॉप चलेगा क्या। क्योंकि कहने से मेरे स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है अभी। टॉप का वैल्यू क्या बन चुका है। क्या बन चुका है। अगर टॉप का वैल्यू -1 है मतलब मेरा स्टैक एम्प्टी है बरोबर। मैं पॉप कर सकता हूं क्या रे। अगर मैंने पॉप करने का अटेम्प्ट किया तो मुझे जो एरर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैक अंडरफ्लो। सुना मैंने क्या बोला। क्या बोलेंगे इसको। तो कोई मुझे सिंपल लैंग्वेज में बता पाएगा स्टैक अंडरफ्लो कब मिलता है। सर जब स्टैक क्या हो जाता है मेरा। स्टैक क्या हो जाता है मेरा मतलब टॉप का वैल्यू क्या हो जाता है और मैं कौन सा ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूं तब जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टैक अंडरफ्लो। भाइयों अपन ने ना 4 टर्म अभी देखे ताजे ताजे। मुझे 4 टर्म का मतलब बताओगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स। पुश मीन्स व्हाट। insertion, Insertion of new element into the stack is called as push. Convinced? Pop means what? deletion of Deletion of elements, Deletion of existing element from stack is called as what? pop, बरोबर। अच्छा stack overflow कब मिलता है? When the stack is full. और अपन क्या करना चाहते हैं तब जो एरर आएगा that is called as what? stack Stack overflow. underflow कब मिलेगा रे? And stack is Stack is and empty. we want to. It is not possible. The corresponding error is called as what? Stack Stack underflow. underflow. सबको समझा। अंडरस्टूड।
अभी हम लोग ना अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन। मेरा चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्टैक। जब वो आएगा इसके रिलेटेड और कंसेप्ट और डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल स्टैक कैसे ऑपरेट करता है सबको एटलीस्ट समझ में आ गया। शैल आई प्रोसीड स्टूडेंट? अच्छा, क्वेश्चन और पूछो, आपको प्लीज आंसर दो। सब लोग एग्री करोगे स्टैक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है? कन्विंस भी कैसे? सर आपने पहले लिखा ना एन, साइंस का क्या है, फिक्स है। और आप सब लोग एग्री करोगे स्टैक मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है। हाँ सर भले वर्टिकली है लेकिन सीक्वेंस में ही है ना सर, तो कौन से कैटेगरी में आता है वो? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट लेट मी प्रोसीड। जो मेरा नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है अर्थात स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू। अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू। पहली बात तो कौन से कैटेगरी में लिखा है? मतलब अभी तो बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि इसका भी क्या फिक्स रहेगा, बराबर क्या फिक्स रहेगा। लेट्स सपोज मेरे क्यू का भी साइज n है और n का वैल्यू 5 है। अच्छा, नेक्स्ट कौन से कैटेगरी में रखा है बताइए? मतलब कहने से यहां पे भी डेटा कैसे अरेंज रहेगा? सीक्वेंशियल। हाँ, नॉर्मली स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिकली बनाते हैं, क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। क्या साइज क्या रखा मैंने क्यू का? मतलब कहने से इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। सेम स्टैक की तरह, एरे की तरह इसका भी इंडेक्स नंबर 0 से चालू होता है। तो 0 1 2 3 4। बस स्टैक में और क्यू में फर्क यह है कि स्टैक का आपको पता है ना सिर्फ एक ही एंड काम कर रहा था, दूसरा एंड क्लोज था। क्यू के ना दोनों एंड काम करते हैं। क्यू का जो फर्स्ट एंड है, फर्स्ट एंड, इट इज कॉल्ड एज फ्रंट। एंड क्यू का जो लास्ट एंड है ना, इट इज कॉल्ड एज रेयर, REAR। आराम से, दो एंड होते हैं क्यू के अंदर, स्टैक के अंदर एक ही एंड होता है टॉप, क्यू में दो एंड होते हैं। कौन से दो एंड होते हैं रे? फ्रंट और जब मेरा क्यू पूरा एम्प्टी होता है, एम्प्टी, हाँ फिलहाल एम्प्टी है क्यू, बरोबर। जब मेरा क्यू एम्प्टी होता है ना, स्टार्टिंग में फ्रंट और रेयर दोनों का स्टार्टिंग वैल्यू होता है -1। ओए सुना क्या? स्टैक एम्प्टी था तो टॉप का वैल्यू क्या था? क्यू एम्प्टी है तो दोनों का वैल्यू -1। किन दोनों का भाइयों वैल्यू -1? आवाज नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है मुझे। फ्रंट और, यार स्टैक के अंदर मैंने आपको दो ऑपरेशंस करके बताए थे, बरोबर। कौन से दो ऑपरेशन? पुश और, अपने क्यू के अंदर भी दो ऑपरेशन होते हैं। स्टैक के अंदर जब इंसर्शन होता था इसको हम लोग बोलते थे पुश। क्यू के अंदर जब इंसर्शन होता है ना, इट इज कॉल्ड एज एनक्यू ऑपरेशन। हैंडराइटिंग पढ़ना है सबको? ENQUEUE, एनक्यू। एनक्यू ऑपरेशन मतलब इंसर्शन। एनक्यू ऑपरेशन मतलब क्या? चले भाइयों, इसके ऊपर भी कुछ इंसर्शन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दो ना मुझे। क्यू एम्प्टी कब रहेगा? जब किसका वैल्यू -1 रहेगा? कॉन्फिडेंटली बोलो, किसका वैल्यू? सर फ्रंट और रेयर दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या रहेगा? तब मेरा क्यू क्या रहेगा? चलो अभी इसके ऊपर एनक्यू करके देखने वाले। एनक्यू मतलब क्या? इंसर्शन। एनक्यू मतलब क्या? चलो इसको मैंने पहला कमांड दिया, एनक्यू ब्रैकेट में 10। मतलब मैं किसको इंसर्ट करना चाहता हूं रे? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला एनक्यू मतलब इंसर्शन। स्टूडेंट ये इंसर्शन ऑपरेशन ना हमेशा होता है रेयर एंड से। कहां से होता है हमेशा? तो आप जब बोलोगे ना NQ10, रेयर का वैल्यू क्या था स्टार्टिंग में? हाँ, आपका जो -1। बोलोगे NQ10, 10 इंसर्ट हो जाएगा और रेयर का वैल्यू बनेगा 0।
किसका भी 0 बनेगा? सुना? कौन सा कमेंट दिया मैंने इसको? जोर से, जोर से। NQ 10, बरोबर। 10 आ जाएगा इधर। और किसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ? किसका? आपने नोटिस किया फ्रंट का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फ्रंट अभी भी -1 पे ही है, परंतु रेयर कहां पे आ गया? 0 पे। कहां पे आ गया? ट्राई करो। NQ ब्रैकेट में 20 कहां पे आएगा रे? 20 कहने से इधर आएगा ना। अरे ये क्यू है, क्यू सबको पता ना क्या होता है। अरे जिंदगी भर अपना क्यू में चली गई ना आदि। कहने से रेलवे रिजर्वेशन का लो, किधर टिकट काउंटर का लो, मूवी टिकट का लो, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में गणपति का लाइन लो। कहने से जो फ्रंट पे होता है वो पहला उसको सर्विस मिलता है, और जो नया आएगा पीछे से ऐड होगा ना लाइन के। आप अमिताभ बच्चन थोड़े हो जिधर मैं खड़ा होता उधर लाइन चालू होते नहीं ना। कहने से जो नया आएगा पीछे से ही ऐड होगा, बरोबर। तो NQ 20 किधर आएगा? बरोबर। मेरा रेयर का वैल्यू बनेगा 1। मतलब NQ में सिर्फ रेयर खेल रहा है, फ्रंट अभी भी किधर है स्टूडेंट? हाँ जी, कुछ किसी का भी स्किप नहीं हुआ, बरोबर ना? अच्छा, अगर इसको मैंने नेक्स्ट कमेंट दिया NQ ब्रैकेट में 30, बोलो 30 किधर आएगा? रेयर का वैल्यू क्या बनेगा? NQ 40 इंसर्ट हो जाएगा, और कहने से रेयर इधर आ जाएगा। हाँ या ना? NQ 50, बोलो। कहने से 50 इधर आएगा और रेयर इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, और इसके अंदर में इंसर्शन कर सकता हूं क्या रे? कर सकता हूं क्या? अगर इसको मैंने बोला NQ ब्रैकेट में 60, कर सकता हूं क्या मैं? सर नहीं कर सकते आप इंसर्शन, क्योंकि आपका आपका रेयर का वैल्यू हो गया N-1। इज इट ट्रू? व्हाट इज करंटली रेयर का वैल्यू? व्हाट इज करंटली रेयर का वैल्यू? 4। इज इट N-1? तो कैन आई से इट सीम्स माय क्यू इज फुल, और क्यू फुल है, मैं कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता बताइए? हमारा कौन सा ऑपरेशन? अगर से मैंने करने का अटेम्प्ट किया तो मुझे जो एरर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज क्यू ओवरफ्लो। क्या बनूंगा मैं इसको? एक्सप्लेन मी। क्यू ओवरफ्लो कब मिलेगा? जब क्यू लॉजिकली क्या होगा? क्या होगा? मतलब किसका वैल्यू क्या बनेगा? रेड का वैल्यू क्या बनेगा? आप कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते, अगर करने का अटेम्प्ट किया तो कौन सा एरर मिलेगा? पॉज लेता हूं मैं, सबको क्लियर है क्या? 100% दिस साइड कंफर्म? ये पहला ऑपरेशन था। क्या आप अगर क्लियर है तो मुझे एकदम एक सुर एक ताल में आंसर दे सकते हो? व्हाट इज करंटली रेयर का वैल्यू एंड व्हाट इज करंटली फ्रंट का वैल्यू? बराबर क्या है? जब मैं NQ कर रहा था, इंसर्शन कर रहा था, कौन सा एंड काम कर रहा था, फ्रंट या रेयर? ऑब्वियसली अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिलीशन। क्यू में डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज DQ। क्या बोलेंगे भाइयों इसको? अच्छा, DQ मतलब डिलीशन इन क्यू। अच्छा, इधर भी ना डिलीशन किसको करना है बताने की जरूरत नहीं है। लाइन में क्या जो फ्रंट पे खड़ा होता है वही सर्विस लेके निकल जाता है ना। सेम सुना मैंने क्या बोला? कौन निकल जाता है, जो फ्रंट पे है वो या जो रेड पे है वो? हाँ, तो जब इसको बोलूंगा DQ, मेरा फ्रंट किधर था? फ्रंट फ्रंट किधर था? क्या होगा पता है? फ्रंट बढ़ेगा, फ्रंट किधर आ जाएगा? एंड कनेक्ट से फ्रंट का एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। सुना? DQ कौन बढ़ेगा? फ्रंट का लिए क्या बनेगा? एंड कनेक्ट से फ्रंट का एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। अभी गलती नहीं है। DQ कौन बढ़ेगा?
फ्रंट का वैल्यू क्या बन जाएगा? एंड कैन आई से फ्रंट का एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। आपने देखा, समझा? डी क्यू कौन बढ़ेगा? फ्रंट का वैल्यू क्या बन जाएगा? एंड फ्रंट का एलिमेंट क्या हो जाएगा? सबको समझा ओवरऑल प्रोसेस क्या है? मुझे एक मिनट मुझे बताइए ना स्टूडेंट, इंसर्शन करते समय कौन सा एंड काम कर रहा था? डिलीशन करते समय कौन सा एंड काम कर रहा है? हाँ, लॉजिकली जब मेरा क्यू एम्प्टी होता है, फ्रंट और रेयर का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? क्यू फुल जब होता है, रेयर का वैल्यू क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है। -1। एक क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे बताओ मेरा क्यू ओवरफ्लो कब मिलेगा मुझे? जब क्यू क्या हो चुका है और मैं कौन सा ऑपरेशन करने का ट्राई कर रहा हूं, तब जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड एज क्यू। क्यू अंडरफ्लो कब आएगा? जब क्यू क्या रहेगा? हाँ, एम्प्टी। और मैं Empty. कौन सा ऑपरेशन अटेम्प्ट कर रहा हूं, TQ. तब जो एरर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यू अंडरफ्लो। 100 बात की एक बात। अगेन मेरे वही क्वेश्चन, क्या आप सब लोग एग्री कर रहे हो मेरे से क्यू भी मेरा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है? रीजन, साइज क्या उसका? एंड क्या सब लोग एग्री कर रहे हो क्यू भी मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? रीजन, Arranged तो in a ये कहने sequence. से इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के स्टैटिक कैटेगरी में। यार स्टैटिक का मतलब मैंने अगर आपको याद है बोला था, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिधर मेमोरी का साइज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। स्टैटिक का जो ऑपोजिट है उसका नाम है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको पूछ रहा हूं क्या नाम है इसका? थोड़ा सा अंदाजा, इंजीनियर हो, फेंकना तो आना चाहिए। स्टैटिक का उल्टा रहेगा, मतलब क्या रहेगा रे? चार ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिधर मेमोरी साइज क्या नहीं होगा? मुझे लगता है डायनामिक नाम से पता चला, जो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। सर मेमोरी साइज फिक्स नहीं रहेगा, मेमोरी साइज वेरिएबल रहेगा, मेमोरी साइज कैन बी चेंज्ड। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। एंड भाइयों बहनों, अपने सिलेबस में ना अपने को डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कैटेगरी में एक ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन वही सबका बाप है। मेरे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में अपने को जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है लिंक लिस्ट। हैंडराइटिंग गंदा है लेकिन पढ़ने आता है ना सबको। क्या लिखा है मैंने, पढ़िए जरा। हाँ, इट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, कैसे होता है, चलो थोड़ा सा ब्रीफ में देख ले। स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट में फर्क है। स्टैक क्यू के अंदर ना स्टूडेंट नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल 10 20 30 नॉर्मल एलिमेंट्स है। लिंक लिस्ट के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं होते। लिंक लिस्ट के अंदर स्टूडेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज नोड। सुना क्या? क्या मैंने बोला? लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट? तो जितने एलिमेंट उतने मेरे लिंक लिस्ट के होते हैं नोड्स। तो 4 एलिमेंट मतलब कितने नोड रहेंगे टोटल? 5 एलिमेंट मतलब 5 नोड। सर ये जो नोड होता है ना, नोड, हर नोड के अंदर टोटल 2 पार्टीशंस होते हैं। तो एवरी नोड हैज 2 पार्टीशन। कुछ नहीं समझा मुझे तुरंत उधर के उधर ही बोल दो। हर नोड के अंदर कितने पार्टीशन रहेंगे? 2। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द नोड इज कॉल्ड एज डेटा। क्या बोलेंगे अपन इसको? जिसके अंदर ना उस नोड का मैं डेटा स्टोर करूंगा, डेटा। फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला नोड है, बराबर स्टूडेंट। लेट्स सपोज इसका डेटा है 10, तो इसका डेटा मैं यहां पे स्टोर करूंगा, इसका डेटा मैं यहां पे स्टोर करूंगा, इसका डेटा मैं यहां पे स्टोर करूंगा, सिमिलर इसका डेटा मैं यहां पे स्टोर करूंगा। तो पहले पार्टीशन के अंदर नोड का हमेशा क्या होता है? डेटा। समझा? नेक्स्ट सेकंड जो पार्टीशन है
दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट। क्या बोलते सेकंड पार्टीशन को? क्योंकि ये जो नेक्स्ट पार्टीशन है ना, उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। समझे मैंने क्या बोला? तो 10 के नेक्स्ट में 20 वाले नोड का एड्रेस रहेगा। समझा? अभी आप मुझे सोच समझ के बोलो, 20 के नेक्स्ट में क्या रहेगा रे? कह रहे 30 वाला नोड दिख रहा है सबको? 30 वाला नोड, उसका एड्रेस रहेगा। एड्रेस लास्ट सेमेस्टर में पॉइंटर पढ़ा था आपने, तो एड्रेस इधर रहेगा। चलो थको मत, मुझे बोलो 30 के नेक्स्ट में क्या रहेगा? सर 30 के नेक्स्ट में ना 40 वाले नोड का एड्रेस रहेगा। अच्छा 40 का नेक्स्ट कोई है क्या रे? कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा यार मुझे। 40 का नेक्स्ट कोई है क्या? तो 40 का नेक्स्ट अगर नहीं है ना, तो 40 का नेक्स्ट मतलब लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा होता है नल। क्या होता है हमेशा? समझा? दो क्वेश्चन का आंसर दो। 10 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस रहेगा? 20 का मत बोलो, 20 वाले नोड का बोलो। पूरे नोड का एड्रेस होता है। 20 के नेक्स्ट में, 30 के नेक्स्ट में, 40 के नेक्स्ट में कोई नोड है क्या? तो 40 का नेक्स्ट क्या रहेगा? नल रहेगा। क्या रहेगा? कह रहे से ये जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? अभी लिंक लिस्ट की खास बात क्या पता है सर? लिंक लिस्ट के अंदर ना मैं चाहे जितने उतने एलिमेंट ऐड कर सकता हूं। बाकी सब जो मैंने चालू किया, कहने से मैंने एन रखा था स्टार्टिंग में, याद है आपको? लिंक लिस्ट में मैंने एन नहीं रखा। अभी देखो आप ही मुझे आंसर दे पाओगे, सोच समझ के आंसर देना। 10 20 30 40 है सपोज। लेट सपोज स्टूडेंट, मुझे 50 करके एक नोड है जो 40 के बाद ऐड करना है। आई कैन। सर मुझे क्या करना पता है? 50 को अगर इधर ऐड करना है ना, 40 के नेक्स्ट में 50 का एड्रेस एंड करेक्ट से 50 का नेक्स्ट नल करना पड़ेगा। नहीं समझा लगता है। अरे सर लास्ट में क्यों? आप इधर बीच में भी ऐड कर सकते हो। ट्राई मारो स्टूडेंट। सपोज मुझे 50 ये 20 और 30 के बीच में ऐड करना है, क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे मुझे? सर 20 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस? 50 का। और 50 के नेक्स्ट में कहने से मैं बीच में भी किधर भी ऐड कर सकता हूं। ये बीच में इंसर्शन वगैरह ना स्टैक सपोर्ट कर रहा था ना क्यू सपोर्ट कर रहा था। स्टैक में कहने से इंसर्शन हमेशा टॉप से होना चाहिए था, एंड क्यू के अंदर भी इंसर्शन हमेशा रेयर से होना चाहिए था। याद है आपको? इधर आपने नोटिस किया मैं किधर से भी इंसर्शन कर सकता हूं। अरे इंसर्शन क्या, डिलीशन भी किधर से भी कर सकते हो। क्वेश्चन डालू? 40 को डिलीट करना है, क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? सर क्या 30 का नेक्स्ट नल कर दो, हो गया। एक और पूछू? 30 को डिलीट करना है, क्या करना पड़ेगा? 20 के नेक्स्ट में 30 का एड्रेस, अभी 20 के नेक्स्ट में कहने से अल्टीमेटली 30 मेरा क्या हो जाएगा? डिलीट। आप गाइस ऑब्जर्व कर रहे हो मैं इंसर्शन डिलीशन किधर से भी कर रहा हूं, आया ना? ये डायनामिक नेचर ही हुआ ना उसका। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप थे उसके, कौन से? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा कैसे अरेंज रहेगा? मेमोरी साइज फिक्स रहेगा, बरोबर ना? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब मेमोरी साइज फिक्स। अभी मुझे एक बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आप सब लोग मेरे इस पॉइंट से कन्विंस्ड हो लिंक लिस्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है? क्योंकि इंसर्शन डिलीशन में और इसका कोई भी साइज भी नहीं है। क्या आप सब इससे कन्विंस हो कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है? हाँ सर, भले इंसर्शन डिलीशन किधर भी कर सकता हूं, लेकिन डेटा तो सीक्वेंस से भी अरेंज है, बराबर ना? तो कौन से कैटेगरी में आता है बताइए? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन तो आपको याद है ना? क्या डेफिनेशन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का? डेटा कैसे अरेंज रहेगा? ऑन द अदर साइड। खत्म कर दे इस टेबल को, बाद में लिखेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑपोजिट है उसका नाम है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
क्या नाम है जी इसका? यार नाम से पता चलता है डेटा यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं रहेगा। एकदम प्रॉपर वर्ड यूज करूं ना तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे डेटा हायरार्किकली अरेंज रहेगा। कैसा अरेंज रहेगा? हाँ हाँ हाँ, कैसे? एग्जाम्पल है तो आपको समझेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो पैरा डेटा स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है ट्री। क्या नाम है इसका? अभी जैसे बाकी सबके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ करता आया, ट्री के बारे में भी करता हूं। यार लिंक्ड लिस्ट के तरह ट्री के अंदर भी ना डेटा हमेशा नोड्स में स्टोर होता है। कहां से स्टोर होता है? उधर बस रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल बनाते हैं। जो मेरे ट्री का पहला नोड होता है ना, फर्स्ट नोड, इज कॉल्ड एज रूट नोड। क्या बोलते इसको? अच्छा, एक नोड से बाकी सारे नोड कनेक्ट हो सकते हैं, उससे बाकी सारे नोड और कनेक्ट हो सकते हैं। समझ रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर जा रहा है? एंड इससे भी बाकी सारे नोड कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको देख के समझ में आ रहा है ये कतई ही लीनियर तो नहीं है। कैसे डेटा हायरार्की के लिए अरेंज हो रहा है। याद है नॉर्मली अभी मेरी बेटी स्कूल में, तो मुझे पता है स्कूल में अपने को प्रोजेक्ट मिला करते थे, फैमिली ट्री बना के लो अपना। तो दादा दादी ऊपर रखते थे, फिर अपने मम्मा सब चाचा विचा, फिर हम लोग सब, राइट ना? यार ये डेटा अरेंज करने का एक तरीका ही तो है ना स्टूडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? डेटा हायरार्की के लिए अरेंज है, इसके लिए इसको ट्री बोलेंगे। एक और एग्जांपल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है ग्राफ। क्या नाम है इसका? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ना ट्री जैसा ही है। मतलब ट्री के अंदर भी डेटा नोड में स्टोर होता है, ग्राफ के अंदर भी डेटा नोड में स्टोर होता है। बस फर्क क्या है पता है स्टूडेंट? ट्री हमेशा ओपन होता है, सब खुलता जाता है। ग्राफ ऑलवेज क्रिएट अ क्लोज लूप, मतलब चालू होगा, बढ़ेगा, एंड फिर से आके एक जगह पे क्या हो जाएगा? क्लोज। नहीं समझा लगता है? समझा? ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ। यू गॉट द प्रॉम्प्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ट्री हमेशा ओपन होता है, रूट से चालू होता है और फैलता जाता है। ग्राफ चालू होता है, फैलता है, लेकिन फिर से एक जगह जाके क्लोज होता है, मतलब लूप बनाता है, क्लोज होता है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ग्राफ। हाँ, लेकिन ये भी लीनियर तो है नहीं, राइट ना स्टूडेंट? तो ये भी कौन से कैटेगरी में आ गया मेरा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, मैं ना अभी आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इतना सिंपल चैप्टर है कि इसके अंदर 2 ही टॉपिक्स है, और बोलते बोलते मैंने मेरा पहला टॉपिक खत्म कर भी दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एक बार रिवाइज करेंगे, देन विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। यार अदर आपको EQ मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 1A यही है, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एक बार आंसर फटाक से रिवाइज कर ले, बाद में मैं आपको लिखा के देता हूं। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? व्हेन द डेटा इज वेरी, we need to, so that we can, and the mechanism is called as what? पक्का? डेटा स्ट्रक्चर के 2 मेजर टाइप्स है, कौन कौन से? उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन किसी को प्रिमिटिव का डेफिनेशन याद है? प्रिमिटिव मतलब डेटा गिवन बाय बट यूज्ड बाय दी। ये तो पक्का किसी को याद नहीं रहेगा। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या? Combining multiple primitive data types. चुप चुप के खा रहे थे, लेकिन सबको डेफिनेशन पता है ना? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट? अच्छा, नॉन प्रिमिटिव के 2 टाइप्स है, कौन कौन से? लीनियर मतलब डेटा कैसे अरेंज रहेगा? नॉन लीनियर मतलब हायरार्किकली बोलोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, हायरार्किकली। लीनियर के खुद के 2 टाइप्स है, कौन कौन से? स्टैटिक में मेमोरी साइज फिक्स रहेगा, डायनामिक के अंदर मेमोरी साइज फिक्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो एरे, मुझे लगता है आपने लास्ट सेमेस्टर सीबी में पढ़ा था, तो अपन एरे को यूज करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये मेरा चैप्टर 1 चल रहा है, मेरे सिलेबस का सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है स्टैक। आज तो मैंने बस 1-2 डेफिनेशन आपको सिखाया। स्टैक चैप्टर अपना सिलेबस का सेकंड चैप्टर है।
सिमिलर अपने सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है क्यू। क्या नाम है इसका? अपने सिलेबस का जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है लिंक लिस्ट। सुना? अपने सिलेबस का जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है ट्री। ओल्ड सिलेबस जो था ना वहां पे ग्राफ करके भी चैप्टर था। फॉर्चुनेटली बोलूं या अनफॉर्चुनेटली बोलूं, आपके सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में ग्राफ नहीं है। अपने सिलेबस का जो सिक्स्थ चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे हम लोग ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग उनके क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशंस। स्टूडेंट, तीन चार चीजें जो मैं अभी क्लियर कर दूं। सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रोग्राम चालू हो जाएगा यू इटसेल्फ सी, एक एक प्रोग्राम इसका 6-7 पेजेस का रहता है। पॉइंट नंबर 2, सारे प्रोग्राम आपको इंप्लीमेंट करने सी लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में? तो तुम्हारे सी के कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाएंगे यहां पे। सुना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने सीनियर से पूछिए या आपके अगर कोई भाई बहन अगर इंडस्ट्री में काम करे तो उनसे पूछिए, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बता रहेगा सारे टीचर्स ने। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखूं ना पूरा सिलेबस, तो दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और एक अल्गोरिदम्स है। अल्गोरिदम जो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर जो अभी पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू मतलब फेसबुक, गूगल, आप सब चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, मेजर या मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलेंगे। स्टैक को इंप्लीमेंट करके दिखा, स्टैक का प्रोग्राम लिख के बता। आपको उधर इंटरव्यू के सामने प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, या स्टैक के अंदर प्रोग्राम के अंदर मुझे ये चेंज करके बता, आपको वो चेंज करके बताना पड़ेगा। तो जो नोटबुक बनाओगे ना स्टूडेंट, उसको काफी जतन करके रखना है सबको टिल योर लास्ट सेमेस्टर, बिकॉज यही सब्जेक्ट है जो आपको पैसा दिलाएगा। फाइन, लेट्स स्टार्ट। One, why can't the array be a queue? Because all the operations. नहीं, एरे का फंडा कैसा नहीं, क्यू रखने से उसका फर्क क्या पड़ता है पता है? क्यू में ना इंसर्शन डिलीशन को ना आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। एरे में इंसर्शन डिलीशन में किधर से भी कर सकता हूं मैं। ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखा ना, तो ए ऑफ 2 का एलिमेंट 3 बन जाएगा। समझा? क्यू में इंसर्शन में किधर से भी नहीं कर सकता ना, एक डिसिप्लिन आ जाता है क्यू में। इंसर्शन हमेशा मुझे लास्ट ही करना है। आई कैनॉट परफॉर्म इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर प्लेस। समझा? तो एरे और क्यू में वो डिफरेंस है। Then how does it become a sequential data type? Because that is breaking the sequence. नहीं, इट डजंट ब्रेक द सीक्वेंस। सीक्वेंशियल डेटा टाइप पे डेटा सीक्वेंशियली अरेंज होता है। जब आप इंसर्शन डिलीशन करते हो तो सीक्वेंस थोड़ी बदलता है, वो तो उसका पोजीशन बदलेगा ना। ए ऑफ 2 पे ये था, एक्स था, अभी ए ऑफ 2 पे वाई आ जाएगा। जैसे अपना लिंक लिस्ट, जैसे हमने इधर प्रूव करके देखा, इंसर्शन डिलीशन में किधर से भी कर सकता हो, लेकिन वो लीनियर ही है, उसका फ्लो नहीं बदलेगा। Second question is, in the this one, what do you call stack? No, in the queue one, in NQ operations, the only rel is active. यस, Right. So by the time it reaches its full capacity, then we do a DQ operation. तो rel का value क्या होता है तभी? रेयर का वैल्यू अभी भी n-1 ही रहेगा। नहीं, but पूरा का पूरा हम लोग का डिलीट होगा 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 होगा, जब डिलीट हो जाएगा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, फिर से मुझे अंडरफ्लो कंडीशन आएगा तो पहले NQ करके ना। बरोबर बरोबर। और फिर जब DQ करते हैं तो rel का value -1 नहीं, रेयर का वैल्यू 4 ही रहेगा। हाँ, 4 ही रहेगा रेयर का वैल्यू। अगर आपने डीक्यू किया 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 तो भी रेयर का वैल्यू 4 ही रहेगा। एक समय आएगा जब फ्रंट और रेयर दोनों n-1 पे आ जाएंगे, बट अगर ऐसे दोनों लास्ट पे आ जाएंगे तभी भी आप इंसर्शन, तभी भी आप डिलीशन नहीं कर सकते। इट्स लाइक जब फ्रंट और रेयर -1 था ना, अंडरफ्लो आ रहा था ना, n-1 पे तो भी अंडरफ्लो आएगा, क्योंकि दोनों अपना फुल कैपेसिटी रीच कर दिए, बराबर ना। इंसर्शन क्या बोलता है? रेयर बढ़ना चाहिए, रेयर को बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं है। डिलीशन क्या बोलता है? फ्रंट बढ़ना चाहिए, फ्रंट को बढ़ने के लिए भी जगह नहीं है, तभी भी अंडरफ्लो आए। वो कंडीशन मैंने बोला नहीं, जब वो चैप्टर आएगा तब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। कहीं पे छोड़ सकते हैं मतलब? अगर तेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट तूने इंसर्ट किए तो कहना रेयर 2 पे रहेगा, तो अब आप डीक्यू कर सकते हो तभी भी।
हाँ, उतने ही आप मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हो। मिनिमम कितना भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स। आप 0 पे रखो, बाकी सब खाली है, 1 पे रखो, बाकी सब खाली है। वेरी गुड। और कुछ? कौन? लिंक लिस्ट की बात करो आप? लिंक लिस्ट में पहली बात तो एन है ही नहीं। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ नोड्स कम हो जाएंगे फिर, एंड इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ नोड बढ़ेंगे। इफ यू मेंटेन दैट काउंटर विल इंक्रीज एंड डिक्रीज। मैं स्टार्ट करूं? चलिए, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। when the data is very huge when the data is very huge or in large amount or in large amount, comma, we need to organize it. We need to organize it, comma, so that we can retrieve it. We need to organize it, comma, so that we can retrieve it efficiently. Comma, this mechanism is called as data structure. This mechanism is called as data structure. एक लाइन छोड़ के लिखिए। It has two types. It has two types. कैपिटल ए, मतलब फर्स्ट वन कैपिटल ए लिखिए। पहला कौन सा? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिए, दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स which are created by C programming and used by the users. And used by the users. एग्जाम्पल लिखिए प्रिमिटिव के कौन कौन से एग्जाम्पल पता है? इंट, फ्लोट, कैर, पता है ना, सारे मेरे कीवर्ड्स है, तो लिखते समय सबको स्मॉल में लिखेंगे यार। लिखा? कैपिटल बी, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिएगा, they are created by combining different primitive data structures. लिखा? फुल स्टॉप। इट हैज टू टाइप्स। उसी के अंदर इट हैज टू टाइप्स। अच्छा, अभी आपने कैपिटल बी के अंदर लिखा ना इट हैज टू टाइप्स, तो अंदर लिखिए फर्स्ट टाइप स्मॉल ए।
कौन सा पहला टाइप है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अंदर लिखिए, इन दिस डेटा इज अरेंज्ड, in this data is arranged linearly or sequentially. Full stop. It has two types. बराबर ना? अभी टाइप का नंबरिंग करोगे 1। पहला कौन सा टाइप है लीनियर का? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिए, इन दिस memory size of data structure, memory size of a data structure is fixed and cannot be changed. एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल? इसके 3 ना, एरे, स्टैक, क्यू। अभी क्या आएगा? सेकंड, बरोबर। सेकंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिए, इन दिस memory size of a data structure, memory size of a data structure can be changed dynamically, can be changed dynamically. उसका एक ही एग्जांपल है, राइट ना? क्या नाम है एग्जांपल का? लिंक लिस्ट, LINKED, लिंक्ड लिस्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का नंबरिंग कैसा आएगा? स्मॉल बी आएगा ना स्टूडेंट? स्मॉल बी, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अंदर लिखिए, हियर हियर डेटा इज अरेंज्ड, डेटा इज अरेंज्ड हायरार्किकली। एग्जाम्पल लिखिए उसके, एग्जाम्पल ट्री एंड ग्राफ। डन? अच्छा नीचे ना आपको अभी ये चार्ट बनाना है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। चार्ट में ये एग्जाम्पल वगैरह जो मैंने लिए ना, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे। आपको इनको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो ये चार्ट बनना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट, बराबर। कौन से 2 पार्ट? उसके एग्जाम्पल, नॉन प्रिमिटिव उसके 2 पार्ट, लीनियर के 2 पार्ट, उसके एग्जाम्पल के नाम, नॉन लीनियर उसके एग्जाम्पल के नाम। बाकी ये जो लिखा है सब, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यू गॉट क्या क्या लिखना है? चलिए कंप्लीट करो इसको। कुछ डाउट है? यू कैन आस्क मी। सर हाँ बोलिए। सर मुझे एरे, स्टैक और क्यू में फर्क नहीं समझा। एरे बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे आप एलिमेंट का इंसर्शन डिलीशन किधर से भी कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरे के अंदर सपोज 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50, मैं ऐसा लिख सकता हूं A of 2 इज इक्वल टू 30। A of 2 जो है
वो 30 बन जाएगा। मतलब मैं इंसर्शन डिलीशन किधर से भी कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। स्टैक एंड क्यू मुझे ये प्रोविजन नहीं देते। स्टैक का रूल ये है कि स्टैक के अंदर इंसर्शन हमेशा टॉप से ही होना चाहिए, वही हमने पुश बोला। एंड क्यू के अंदर ना इंसर्शन मतलब एनक्यू हमेशा रेयर से ही होना चाहिए। दैट इज द लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड एरे। यू अंडरस्टूड? सर तो फिर हम लोग स्टैक और क्यू यूज ही क्यों करते हैं अगर एरे में काम हो भाई जाता है? कभी कभी ना अपने को ऐसे प्रोविजन चाहिए कि भाई सिर्फ टॉप से ही इंसर्शन होना चाहिए, तब मुझे स्टैक यूज करना पड़ेगा। या कभी कभी मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मैं किधर से भी इंसर्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ लास्ट से रेयर से इंसर्शन करना चाहिए, तब मुझे क्यू यूज करना पड़ेगा। आगे जाके हम लोग उनके एप्लीकेशन भी देखने वाले कि एक्चुअली स्टैक और क्यू कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हमको। तो समटाइम्स ना वी वांट दैट सिनेरियो कि हमेशा टॉप से ही इंसर्शन होना चाहिए, किधर बीच में से नहीं, किधर नीचे से नहीं, तो फिर स्टैक यूज करना पड़ेगा। तो हर डेटा स्ट्रक्चर का एक एप्लीकेशन है, किस किस केस में अपने को स्टैक यूज करना पड़ता है, किस किस केस में अपने को क्यू यूज करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग सिर्फ एरे यूज करेंगे तो भी चलेगा। ओके सर। स्टैक में फ्रंट और रेयर नहीं होता, क्यू में। स्टार्टिंग में साथ में रहते हैं, लेकिन जब इंसर्शन डिलीशन करोगे ना, दोनों अलग अलग भागेंगे। इंसर्शन के टाइम पे रेयर भागेगा, डिलीशन के टाइम पे फ्रंट भागेगा। क्योंकि देखना लॉजिकली भी राइट है, जब तेरे लाइन में एक नॉर्मल लाइन देख कोई भी नहीं है तो कहना सर फ्रंट और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पहला बंदा आएगा कहना सर वो रेयर आएगा, दूसरा उसके पीछे आएगा, तीसरा उसके पीछे आएगा। जब एलिमेंट रहेंगे तब रेयर बढ़ता है, फ्रंट वही रहेगा। हाँ जब उसको सर्विस लेकर निकल जाएगा तो दूसरा वाला फ्रंट पे आ जाएगा ऐसे। बनाया सबने। ये सारा जो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ वो आपके स्टडीज ऐप के थ्रू आपके साथ शेयर हो जाएगा। फोटो निकालने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट विल गेट शेयर्ड विथ यू। ग्राफ वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टैक सॉरी ट्री और ग्राफ में एक मोटा मोटी क्या डिफरेंस है सबको समझा क्या? क्या फर्क है? ट्री हमेशा फैलता है, ओपन हो जाता है, बरोबर ना, ओपन रहता है। ग्राफ हमेशा क्लोज होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट बाकी सब तो जब वो चैप्टर आएंगे तब लिखेंगे, ट्री और ग्राफ का स्ट्रक्चर बाजू उनके नीचे बना दीजिए रफ में। ये ग्राफ अपने सिलेबस में है नहीं, बरोबर ना, एल्गोरिदम के अंदर हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। तो फिर डाउट आएगा भाई ये ग्राफ कैसे होता है, बाकी सब तो चैप्टर्स ही है अपने पूरे। In a linked list, addition is called. इंसर्शन, उसके लिए कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है।
चलिए मैं आगे बढ़ू स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग आज। डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन सबको समझा, कुछ डाउट नहीं है। ये चार्ट सबको याद रहेगा, इधर का उधर उधर का इधर तो नहीं करोगे ना आप लोग, कंफर्म? चलिए अगर क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, शाला प्रोसीड। यस सर। यस Yes, sir. स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक आज अपने को देखना है एकदम सिंपल टॉपिक है। मुझे लगता है मुझे रिपीट करने की जरूरत है, एक अटेम्प्ट में सबको समझ में आ जाएगा। मेरे पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने थोड़े से पहले येलो में आपको अंडरलाइन करके बताया था। आपको पता है ना हम लोग कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है स्टैक, चैप्टर 3 का नाम है, चैप्टर 4 का नाम है लिंक लिस्ट, चैप्टर 5 का नाम है ट्री। सर उन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी कुछ ऑपरेशन तो मैंने आपको मेरे एग्जांपल के अंदर ही बता दिया। जैसे कि कहने से हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो मैं पहला ऑपरेशन कर सकता हूं दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन। क्या बोलेंगे इसको? अरे याद है ना स्टैक के अंदर मैंने आपको पुश सिखाया और क्यू के अंदर कौन सा सिखाया? एनक्यू, बराबर ना? कौन सा था? इंसर्शन ऑपरेशन सबको पता है। एडिंग न्यू एलिमेंट इनटू द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंसर्शन। नए एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करना मतलब क्या होता है मेरा? इंसर्शन। थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद है स्टैक के अंदर इंसर्शन कहां से होता था? एक्सीलेंट। क्यू के अंदर इंसर्शन कहां से होता था? अरे एकदम झकास से दे रहा, कॉन्फिडेंटली बोलो कहां से होता था? एंड लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कहां से होता था? रे क्या बात है सर, किधर से भी समझा? तो एडिंग न्यू एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंसर्शन। मुझे बस उसका मतलब लिखना है, इंसर्शन मतलब क्या। अच्छा, अगर एक ऑपरेशन है मेरा इंसर्शन, मेरे बच्चे खुद ही बोलेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा रहेगा? रे बरोबर, कौन सा रहेगा? डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? वेरी गुड, रिमूविंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डिलीशन। स्टैक के अंदर डिलीशन को क्या बोलते थे? क्यू के अंदर डिलीशन को क्या बोलते थे? डीक्यू। अच्छा, स्टैक के अंदर कहने से डिलीशन भी टॉप से होता था। क्यू के अंदर डिलीशन कहां से होता था? वेरी गुड, कहां से होता था? एंड आपको याद है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला, लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन कहां से होता था? सर किधर से भी। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिलीशन। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सल। क्या नाम है जी इसका? ट्रैवर्सल का टेक्स्ट बुक में मतलब लिखा जाता है, ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिट करना। तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, अगर एक एक करके मैं सबको विजिट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं सबको? मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट है ना सबको डिस्प्ले करो। अच्छा, डिस्प्ले में आप ना इंसर्शन करते हो ना डिलीशन करते हो, लेकिन ऐसे डिस्प्ले करने के लिए आपको एक एक के पास जाना पड़ेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए। इसलिए एक एक को कहने से मुझे विजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैवर्सल। विजिटिंग each and every element of data structure is called as a traversal. हाँ, ट्रैवर्सल के ना दो नियम है भाइयों। पहला, ट्रैवर्सल में सारे एलिमेंट विजिट होने चाहिए, नो डेटा और नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। सुना मैंने क्या बोला? एंड सेकंड रूल, हर डेटा सिर्फ एक बार विजिट होना चाहिए। नो डेटा शुड बी विजिटेड ट्वाइस और मोर देन वंस। नहीं समझे मैंने क्या बोला? समझा क्या मैंने बोला? वेरी गुड। सारे डेटा क्या होने चाहिए? मतलब सबको विजिट करना चाहिए, एक को नहीं किया एक को किया ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर एक को कितनी बार मैक्सिमम विजिट करना? सिर्फ एक बार। एक को आप मोर देन वन टाइम विजिट नहीं कर सकते। तो विजिटिंग मतलब सबको समझा है क्या?
विजिटिंग में कुछ इंसर्शन भी नहीं होगा, कुछ डिलीशन भी नहीं होगा, लेकिन एक एक करके सबको हम लोग विजिट कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रैवर्सल। क्या बोलेंगे? नॉर्मली ना डिस्प्ले करते समय हम लोग ट्रैवर्सल करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले करते समय मुझे एक एक के पास जाना पड़ेगा ना। हाँ, इसको डिस्प्ले किया, इसको डिस्प्ले किया, इसको डिस्प्ले किया, तब मुझे करना पड़ेगा ट्रैवर्सल। समझा? पक्का? द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। नॉट ऑल डेटा स्ट्रक्चर बट देयर आर फ्यू डेटा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैं ये ऑपरेशन भी कर सकता हूं, सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग मतलब क्या, छोटे बच्चे को भी पता है यार। कैसे अरेंज करना एलिमेंट को, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर में या फिर, तो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की एलिमेंट किसी ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। क्या बोलूंगा मैं इसको? आइदर इन असेंडिंग या फिर इन। द नेक्स्ट वन, चलेगा ना स्टूडेंट, फास्ट जाऊंगा तो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है टू फाइंड पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। समझा? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 5, 10, 2, 20, 12। मुझे सर्च करना है ये प्रेजेंट है कि नहीं। एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा ना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब सबको समझा है क्या? टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज एक्सीलेंट, प्रेजेंट और नॉट। मुझे दो ही टाइप के रिजल्ट मिलेंगे, आइदर एलिमेंट इज प्रेजेंट मिलेगा या फिर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट ऐसा मिलेगा, एब्सेंट ऐसा मिलेगा मुझे। क्लियर अप टिल नाउ? पक्का? द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मर्जिंग। हाँ भाइयों, क्या नाम है इसका? मर्जिंग। नाम से पता चलता है, अगर मैं दो डेटा स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करूंगा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उनको कंबाइन करके कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज मर्जिंग। समझा? अपने सिलेबस में अपने को स्टैक और क्यू के साथ ये काम करना है। वी नीड टू मर्ज टू स्टैक टू क्रिएट अ सिंगल स्टैक। सिमिलरली वी नीड टू मर्ज टू क्यूज, उनके प्रोग्राम से, टू क्रिएट अ, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे मर्जिंग। क्या बोलेंगे इसको? आप, मैं ऐसा आपको लिखा के दूंगा, कंबाइनिंग टू और मोर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मर्जिंग। तो मोटा मोटी ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इससे ज्यादा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, किसी किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मोटा मोटी ये मेन ऑपरेशंस है जो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं। एक बार रिपीट करें फिर से फटाफट। पहला कौन सा है? एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंसर्शन। नेक्स्ट वन, Deletion. रिमूविंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तीसरा, एक वर्ड यूज किया था Transfer. मैंने, Sitting. visiting each and every element of data structure is called as what? अच्छा, Tran- next one, arranging a different element either in a Ascending or or in descending. a is called as what? Next कौन सा है? Searching. To find whether particular element is, एकदम सिंपल है। लास्ट वन इज व्हाट? Merging. Combining two or more data structure to form a is called as a what student? इसमें तो पूछना पाप होगा कि डाउट है क्या? सबको समझा ना क्या लिखा है? चालू करें फिर। चलिए, टॉपिक का नाम ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। मैं आपको थियरी प्रोग्राम सब इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर सिखाऊंगा। ये लिखो मत रे, मैं आपको थियरी प्रोग्राम सब स्मार्ट बोर्ड के ऊपर सिखाऊंगा। थियरी डिक्टेट करूंगा, प्रोग्राम इधर लिखूंगा, आप उसको अपने नोटबुक में कंप्लीट करोगे। इज इट ओके? समझा? यार मैं चाहूंगा कि जो भी थियरी है मैं आपको उसको डिक्टेट करो, आप उसको नोटबुक में लिखो। मैं हमेशा बोलता हूं जो थियरी हम लोग अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना, वो बाद में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा इजी होता है रादर देन प्रिंटेड नोट्स प्रिपेयर करना। तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसका प्रिंटेड नोट्स भी आपको दे सकता हूं, बट मैं चाहूंगा
कि जो प्रॉब्लम्स है, जो थियोरी है, आप खुद अपने हाथों से लिखिए। थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा लगता है, लेकिन अब बाद में आपको ही फायदा होगा, ट्रस्ट में। चलेगा? चलिए, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, अंदर लिखे, फॉलोइंग आर डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉलोइंग आर डिफरेंट ऑपरेशंस which can be performed, which can be performed on data structure. First one, insertion. अंदर लिखे, adding new element, adding new element in a data structure, adding a new element in a data structure is called as insertion, is called as insertion. Next one, deletion. अंदर लिखे, removing existing element from a data structure, removing existing element from a data structure is called as a deletion. Third one, traversal. Visiting each and every element, visiting each and every element of a data structure, comma, exactly at once, exactly at once is called as a traversal. Done? Sorting. Arranging different elements of data structure, arranging different elements of a data structure either in ascending, either in ascending or in a descending order is called as sorting. Okay? Next, searching. To find or check, to find or check whether particular element, whether particular element is present, is present in data structure or not, in data structure or not, is searching.
and last one, merging. अंदर लिखे combining two or more data structures, combining two or more data structures to form a single data structure, to form a single data structure is called as merging. Done? So these are the operations जो हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टैक. विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. चलिए, थैंक यू, टेक केयर. सॉरी, यस, इट ऑल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ए के एंड में बी ज्वाइन कर सकते हैं, बी के एंड में ए ज्वाइन कर सकते हो. बीच में मर्ज नहीं हो सकता. थोड़े के थोड़े इसके बाद में बी आ गए बीच में से. सर वो क्यू का पार्ट एक बार फिर से एक explain सेकंड, एक These are the big network or Linux system. But I've seen it, so they probe it in between those different data structures. नहीं, बीच में नहीं मर्ज कर सकते. आइदर किसी के स्टार्टिंग में या किसी के एंड में मर्ज कर सकते. मर्जिंग इज लाइक अ जॉइनिंग. हाँ, बोलिए क्या हुआ. क्यू और स्टैक का एक बार फिर से डिफरेंस बोलोगे क्या? स्टैक का डिफरेंस या स्टैक का पॉइंट ये है कि स्टैक का ना बस एक पॉइंट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप. इंसर्शन भी उधर से होगा, डिलीशन भी उधर से होगा. क्यू की बात करूं तो क्यू के ना दोनों एंड चालू होते हैं. एक होता है मेरा फ्रंट और एक होता है मेरा रेयर. इंसर्शन हमेशा रेयर से होता है, डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता है. तो उधर Okay, एक ही sir. एंड काम करता है टॉप, इधर दोनों एंड काम करता है फ्रंट और रेयर. और कुछ. सर हाँ, बोलिए. सर मतलब डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली सेम हुआ ना? प्रिमिटिव सेम हुआ क्योंकि डेटा टाइप के अंदर भी तो आप डेटा ही स्टोर करते हो ना. व्हेन यू राइट इंट a इज इक्वल टू 100, कहना से आप 100 स्टोर ही करते हो, मतलब डेटा स्ट्रक्चर ही हुआ, वो एक टाइप का स्टोरेज ही हुआ ना. ओके सर. इससे स्टैक के अंदर हाँ, सर फिर नॉन प्रिमिटिव कैसे डेटा टाइप नहीं हुआ? एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव भी डेटा टाइप है. आपने सी के अंदर एक टाइप पढ़ा रहेगा डिराइव डेटा टाइप करके. जो डिराइव थे ना, एक्चुअली वो नॉन प्रिमिटिव है. उधर सी के अंदर उसको डिराइव बोलते थे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते थे ना. अभी एरे एक टाइप का डेटा टाइप भी था ना, यूजर डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप. एरे हम लोग सी के अंदर बना सकते हैं ना. ओके सर. हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा. यस, चलिए स्टूडेंट, विल स्टॉप. ओके, यू ऑल कैन लीव. थैंक यू. सर वीक में सिर्फ मंडे को होगा या मल्टीपल पे? मंडे को, Thank you, sir. सिर्फ मंडे 6:30 ऑनवर्ड्स. थैंक यू. कौन है इंजीनियरिंग मंजूम? ओके सर, बाय, गुड नाइट. Bye, सेव कर good night, लीजिए. thank हाँ you. हाँ हाँ, सेव कर लेता हूँ. सर. ओके.